अब्दुल सलाम जौहर साहब, मुस्लिम स्कूल एमडी रोड के इलेक्शन चल रहे हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। स्कूल की तरक्की का कोई रास्ता खुलेगा? उम्मीद करनी चाहिए, खुलना चाहिए, इसीलिए चुनाव हो रहे हैं। और जो कमेटी जो भी बन के चुन के आती है उसको इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। और अब तो करीबन 4,500 लोगों की निगाह उन पर होगी, तो उनको काम बिल्कुल करना चाहिए। सर जैसे दूसरे समाज के स्कूल हैं, वो कभी छोटे स्कूल हुआ करते थे, कॉलेज हो गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी हो गई, और एक ये मुस्लिम इदारा इतना पुराना होने के बावजूद भी आज तक इसकी हालत नहीं सुधरी, इसकी क्या वजह है? इसकी हालत नहीं सुधरी, एक तो जो पिछली कमेटियाँ रही और जो मौजूदा कमेटी है उनकी कमियाँ भी हैं, और आवाम को भी जो कॉपरेशन होना चाहिए था, आवाम को जिस तरह से अपनी खिदमत मुस्लिम स्कूल के लिए देनी चाहिए थी, उसमें भी कमी है। तो कमेटी और आवाम दोनों को मिलकर मुस्लिम स्कूल के लिए काम करना चाहिए और तभी बेहतर इंतजाम हो सके। सर, हमारी नॉलेज में आया है कि कुछ लोगों ने कमेटी के ही बाहर की दुकानें सस्ते में किराए पर ले रखी हैं और उनको बाहर महंगे किराए पे चला रखी हैं। आखिर क्या क्या खास वजह है जो इस तरीके का काम हो रहा है? देखिए, ये क्या कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर? नहीं, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं इसका पूरा जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अगर ऐसा है और इसमें सच्चाई है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब पूरी जानकारी मुझे है नहीं, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं कह सकता, लेकिन अगर है तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मुस्लिम स्कूल की जगह का एरिया जो है ना काफ़ी बड़ा है, किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़े। अगर इसी में ही किराए के लिए दुकानें 2 मंजिल 3 मंजिल या कम्प्लेक्स बना दिए जाए स्कूल की बिल्डिंग के अलावा, तो उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ये देखिए, ऐसा है कि इसमें जितने भी जो समाज के या कौम के जो इदारे होते हैं उसमें कौम का ताउन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा इदारा है। बदकिस्मती से जो कमेटियाँ रहीं, जो मौजूदा कमेटी है या जो आवाम मिल्लत है, उसका भी कॉपरेशन और ध्यान इस पर नहीं दिया। जब तक सभी का ध्यान इसमें नहीं होगा तब तक इसका तरक्की विकास जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। लिहाजा मैं तो ये कहना चाहूँगा, सभी को इसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए और मौजूदा कमेटी जो भी अब चुनकर आए वो बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा काम करें और सबको साथ लेकर काम करें। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन सब कौम की खिदमत के लिए यहाँ आगे आए हैं, और जो जिनको चुना जाएगा सिस्टम के तहत वो भी खिदमत करें, और जो अगर सिस्टम के तहत चुन के नहीं आते हैं वो भी खिदमत का काम करें। तो क्या सर, नई कमेटी में अभी तक तो गुटबाजी नज़र आ रही है मीडिया को, नई कमेटी में गुटबाजी नहीं होंगी? देखिए, अभी तक भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें गुटबाजी तो है, और जिन लोगों ने फॉर्म अलग अलग भरे थे वो भी जाकर एक साथ मिल गए। उनका क्या वजह थी, क्या रीज़न है, वो तो जाने। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, क्योंकि मैं भी एक नुमाइंदा हूँ, मैं भी यहाँ इस इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, और हमारा मोटो ये था कि चूँकि इस इलेक्शन के लिए ही 1,30,00,000 रुपये इकट्ठे हुए, और इलेक्शन की बात नहीं होती तो शायद कर पाती नहीं आता, तो इलेक्शन को होना चाहिए। इलेक्शन से 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि मुस्लिम स्कूल में फंड आता है, दूसरा है कि जब आवाम ये आते हैं तो मुस्लिम स्कूल को देखते हैं तो उनके दिल में भी एक जागृति पैदा होनी चाहिए, और वो भी मुस्लिम स्कूल की हालत देखें और अपने ताउन और कॉपरेशन के लिए आगे बढ़कर आए। इसलिए ये चुनाव होना ज़रूरी था और यही हमारा मकसद था। हार जीत हमारा मकसद नहीं था। तो आप लोग सब मेंबर हैं इसके? जी जी, हाँ। वोट डालने के लिए जा रहे हैं या वोट डाल दिया? डालने के लिए वोट डालने के लिए जा रहे हैं। सर, क्या स्कूल की तरक्की के कोई रास्ते खुलेंगे या स्कूल इसी बर्बादी पे रहेगा? इलेक्शन का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अगर कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो उसके लिए आगे कोई ना कोई कार्रवाई होगी। कुछ हमारे नॉलेज में जानकारी आई है, वो आपसे भी शेयर करना चाहते हैं और मालूमात करना चाहते हैं कि कुछ मेंबरान ने दुकानें कम किराए पर ले रखी हैं और ज़्यादा किराए पर चला रखी हैं। क्या एक्शन होगा उनके खिलाफ अगर ऐसा किया है तो? 101% एक्शन होगा। उसके लिए कार्रवाई बिल्कुल, जो दुकान की वैल्यू है उसी हिसाब से जो है ना किराया वसूल किया जाए। जब मेंबर ही ऐसा करेंगे तो स्कूल की तरक्की कैसे हो पाएगी? पॉसिबल है? नहीं, उन मेंबरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी सर। मेंबर हो या कोई भी हो, एक किसी आदमी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए बराबर है। मेंबर क्या है?